इसी वेशभूषा में आप हमेशा रहते हैं, साधारण शर्ट पैंट गमछी रखे रहते हैं, तो जीवन ऐसे ही चलता है आपका। अब जो ड्रेस है, जो शरीर है, वही न पहनेंगे। लेकिन सांसद दो दो बार आप दूसरी बार बन गए हैं, इतना साधारण आप रहते हैं। हमको घमंड इस बात की है कि भागलपुर लोकसभा की जनता ने अपना सेवक चुनने का काम किया और मैं सेवक बन करके ही रहना चाहता हूँ। आप रहते कहाँ हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि दिल्ली पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते हैं। पार्लियामेंट का काम भी करता हूँ और क्षेत्र में अधिक रहता हूँ। खरीदते नहीं अपने नहीं, से? ये बात मैं बता देता हूँ। अपने पैसे से कपड़ा भी नहीं खरीदते नहीं आप? खरीदते हैं, जो जनता दिया उसी को पहनो। मेरा कोई कुछ धर्म भी दिया तो उसी को जो भी सिला दिया करके उसी पहन को लेते हैं। सिला करके पहनते हैं। तो आप कंजूस हैं या पैसा बचाते हैं? ये गमछा आपको समझ सकते हैं, गमछा कितने की होगी? कितनी की है? कितने की होगी? 40-50 रुपये की होगी। 40-50 रुपया का गमछा एक सांसद लेकर के चल। गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं, ये मामूली बात है। तो ये नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का ही देन है। आप तो अक्सर मिलते भी रहते हैं मुख्यमंत्री से। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हर वक्त मिलता हूँ। क्या बातचीत होती है जब मुलाकात जब करते हैं? विकास के ही मुद्दे पर बातचीत सिर्फ होती, विकास के ओनली मुद्दे। विकास। एक भी समाज ऐसे नहीं है जो हमसे रुष्ट है। सब आपके साथ हैं, खुश सब हैं आप। सब में हमसे खुश हैं। अब अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब मेरे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये भागलपुर में जीतते हैं, इनका समीकरण क्या रहता है। विधायक भी बने, दूसरी बार अजय जी सांसद भी बन गए हैं। वेशभूषा से ही देखिए कि कितने साधारण रहते हैं, कंधे पे दिन भर गमछी रखते हैं। अजय जी, लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में रहते नहीं हैं, दिल्ली में नज़र नहीं आते हैं। दूसरी बार भागलपुर से आप सांसद भी बन गए, पहले विधायक भी आप बने, और इसी वेशभूषा में आप हमेशा रहते हैं, साधारण शर्ट पैंट गमछी रखे रहते हैं, तो जीवन ऐसे ही चलता है आपका। कि जीवन जैसे चलता है उतना ही चलाते हैं, उससे अधिक चलाने का कोशिश नहीं करते हैं। अब जो ड्रेस है, जो शरीर है, वही न पहनेंगे। लेकिन सांसद दो दो बार आप दूसरी बार बन गए हैं, इतना साधारण आप रहते हैं। देखिए, हमको कभी घमंड नहीं कि हम सांसद बन गए। हमको घमंड इस बात की है कि भागलपुर लोकसभा की जनता ने अपना सेवक चुनने का काम किया और मैं सेवक बन करके ही रहना चाहता हूँ। मुझे सांसद बनने का कोई ख्वाब नहीं है। पहले आप विधायक भी बने। मैं 2005 के अक्टूबर से 2010 तक कहलगांव का विधायक था। उसके बाद 2010 से 2019 तक नॉर्थ नगर का विधायक रहा और फिर आप सांसद बन गए। और 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे कंधे पर एक बोझ रखा, जिनको मैं ढो रहा हूँ, और ढोना मेरा कर्तव्य। हमारे मुख्यमंत्री कुछ लोग ये कहते हैं कि अजय मंडल दिल्ली में नज़र नहीं आते हैं, पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते हैं, आप रहते कहाँ हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि दिल्ली पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते हैं। पार्लियामेंट का काम भी करता हूँ और क्षेत्र में अधिक रहता हूँ, और इससे बेसी तो मैं कुछ करता नहीं। क्षेत्र में रहते भागलपुर में? भागलपुर अपने लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहीं जनता से दिल्ली मन नहीं लगता है आपको? अब देखिए, दिल्ली में एक घर में बंद होकर के क्या मन लगेगा। यहाँ जो संसदीय कार्य की जो कार्य है, जो काम है, उसको पूरा करके पुनः मैं वापस घर चला जाता हूँ, अपना क्षेत्र चला जाता हूँ। हमें वहाँ प्रतिदिन अपने लोगों से, अपने जनता से सुख दुख बांटने का मौका मिलते रहता है, वो करता हूँ मैं। मन भागलपुर में ही लगता है, समाज के बीच में, जनता के बीच में? नहीं, समाज के बीच में तो मन लगता ही लगता है, ऐसी बात नहीं कि दिल्ली का भी जो कार्य है वो मैं पूरा करता हूँ। आप देखे होंगे कि बिहार में सबसे अधिक क्वेश्चन लगाने में मेरा भी कुछ स्थान है। जो यहाँ का काम है, मैं यहाँ का काम पूरा कर दूँ। यहाँ का काम पूरा हो गया तो अपना क्षेत्र चले जाते हैं। ऐसा बात नहीं कि दिल्ली में बैठ कर के आराम करने से क्या फ़ायदा। आप जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, आप गंगौता जो समाज आपका है, तो बिहार में आप लोगों की आज के समय में स्थिति क्या है? क्या नीतीश कुमार के आने के बाद से कुछ आप लोगों के समाज में बेहतरीन चीज़ हुआ है, काम हुआ है, समाज की उन्नति हुई है? देखिए, इसमें यकीनन है, हम लोगों के समाज का ही नहीं, हम लोगों के जात का नहीं, नीतीश जी के आने के बाद पूरे बिहार का विकास हुआ है।
जो अद्भुत विकास है, जो सोच नहीं, आज हम लोग सभी बिहारी गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं, ये मामूली बात है। तो ये नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का ही देन है, दूसरा किसी का देन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जी 2005 के बाद सत्ता संभालने के बाद कभी अपने आप को मुख्यमंत्री बन करके बिहार को नहीं देखा। बिहार का सच्चा सेवक और बिहार को आगे ले जाने में जितना भी शरीर दिन रात शरीर को गला दिए, एक कर दिए बिहार को आगे बढ़ाने में। और आज मेरा बिहार आगे है और पूरे देश में एक अपना स्थान रखने लगा। जो लोग कहते हैं कि अब वो बिहार नहीं है, अब बिहार बढ़ता बदल गया बिहार है। है, बढ़ता बिहार है, बदला हुआ बिहार है। ये नीतीश कुमार ने किया। ये नीतीश कुमार का देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का देन है। आप तो अक्सर मिलते भी रहते हैं मुख्यमंत्री से। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हर वक्त मिलता हूँ। क्या बातचीत होती है जब मुलाकात जब करते हैं? विकास के ही मुद्दे पर बातचीत सिर्फ होती, विकास के ओनली मुद्दे। विकास। और मुख्यमंत्री महोदय में गार्जियन है तो हमारे हाल समाचार भी पूछते हैं। स्वाभाविक है, बच्चे का हाल समाचार पूछना उनका कर्तव्य भी है। आप दूसरी बार भागलपुर से सांसद बने, पिछली बार जो काम छूट गया होगा, जो काम नहीं किए, क्या इस बार पूरा करेंगे? यकीनन जनता ने मुझे अपना सेवक, अपना काम देख करके ही चुना है, तो वो काम तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और हमारे क्षेत्र में अभी जनता का प्रमुख जो है वो हवाई अड्डा, और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम हवाई जहाज़ से भागलपुर की जनता को देश के कोने कोने, विदेश के कोने तक का सफ़र कराने में सक्षम रहूँगा। वो मुख्यमंत्री का मेरे ऊपर आशीर्वाद है इस मामले में। आप इतना शांत क्यों रहते हैं मंडल जी? तो शांत नहीं रहेंगे, जनता ने मुझे सेवक चुना है, शांत रहने के लिए, किसी झगड़ा करने के लिए थोड़े चुना है। लेकिन जो काम करते हैं, कभी सामने आकर के बोलिए, कभी लोग कहते हैं कि अजय मंडल जी नज़र ही नहीं आते हैं। देखिए होता क्या है कि लोग नहीं कहते हैं, विपक्षी को कभी कुछ नज़र, हमारे लोग अगर देखते नहीं, समझते नहीं, तो पुनः फिर हमको चुनाव जिता करके थोड़े भेज देते। हमसे ज़्यादा तो हमारे क्षेत्र की जनता ने परिश्रम किया है मेरे चुनाव में। अच्छा, आपसे ज़्यादा मेहनत आपके लोग की है, मेरे आपकी जनता? हाँ, भागलपुर की लोकसभा की जनता, क्योंकि हमारे सामने जो खड़े थे जी उन्होंने, तो समझ सकते हैं, जो इतने इतने बड़े पूंजीपति हैं, सामंतवाद भी हैं, फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप घबराए नहीं चुनाव लड़ने से? देखिए घबराएंगे क्या, जनता ही नहीं घबराए तो हम क्या घबराएंगे। जनता का आशीर्वाद था तो फिर डर किस बात का। जनता भगवान होता, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो घबराने की बात कहाँ है। और मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया था जिससे घबरा जाता। जनता के हित के लिए काम करते आया हूँ। जनता ने अपना मजदूरी, मेरा मजदूरी जो था वो वापस कर दे दिया हमको, फिर हम उनका मजदूर हो गए हैं, फिर करेंगे उनके लिए काम। सर्व समाज का, सभी समाज का आशीर्वाद मिला। एक भी समाज ऐसे नहीं है जो हमसे रुष्ट है। सब आपके साथ हैं, खुश सब हैं आप? सब में हमसे खुश हैं। अब अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब मेरे साथ है। पूरा समाज, भागलपुर लोकसभा की जनता का पूरा समाज मेरे साथ, तब ना मैं चुन करके चला आया। हम अकेले अपने वोट से थोड़े चुनाव जीत गया। आप भी नीतीश कुमार के रास्ते पे चल रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारे पार्टी के आला कमान का आदेश होता है उसी के रास्ते पर चलता हूँ, उनके रास्ते से बाहर नहीं हूँ। ये गमछी कितना पैसा का मिलता है जो आप लेकर चलते हैं? हमको आपको एक बात सुन करके हैरत होगी बताइए। कि मैं 2005 से जब से विधायक बना हूँ, जी एक आज सेठ ही कपड़ा खरीदा हूँ। तो फिर कहाँ जनता दे दिया उसी को सिला करके पहन लेते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं। खरीदते नहीं है अपने नहीं, ये बात मैं बता देता हूँ, अपने पैसे से कपड़ा भी नहीं खरीदते? नहीं खरीदते हैं, जो जनता दिया उसी को पहनना। मेरा कोई कुछ भी दिया तो उसी जो को भी सिला दिया करके उसी पहन को लेते हैं। सिला करके पहनते हैं। तो आप कंजूस हैं या पैसा बचाते हैं, या हैं ही नहीं? नहीं, ना कंजूस है ना पैसा बचाते हैं। जनता ने जिस श्रद्धा से मुझे कपड़ा दिया, ये गमछा आपको समझ सकते हैं गमछा कितने की होगी? कितनी की है? कितने की होगी?
40-50 रुपये की होगी। 40-50 रुपया का गमछा एक सांसद लेकर के चल रहा मैं नहीं चल रहा हूँ, ये जनता का आशीर्वाद लेकर के मैं चल रहा हूँ। ये गमछा लेकर के मैं नहीं चल रहा हूँ, ये उनका आशीर्वाद है जो जिन्होंने मैं ये गमछा दिया है। अगर वो एक नज़र गमछे को देखते हैं तो उनका भी गर्व से सीना ऊंचा होता है कि मेरा दिया हुआ गमछा सांसद जी लेकर के चल रहे हैं। तो यह आप अपने आशीर्वाद है। पैसे से कपड़ा नहीं खरीदते नहीं हैं। खरीदे हैं, मैंने जो दिया उसी में जीवन कट रहा है। जीवन कट रहा है। सिर्फ धर्म के मुताबिक मैं जनता से जूता चप्पल नहीं लेता हूँ और घड़ी, बाकी जो मिला उसी में उसी जीवन में कट रहा है। कट रहा है, वही कपड़ा पहन के चल देते हैं। और शौक से आप कपड़ा नहीं सिलाते। अब कोट जनता- पैंट कभी कुछ नहीं। कोट पैंट भी जनता दिया है, वो भी दिया जो है। दिया जो दिया। भागलपुर में तो आपके यहाँ तो खादी लिनन सब। अब भाई सब है, लेकिन जनता जो देगा हम वही पहनते हैं। गमछी भी कोई दे दिया चलते। बस चलते रहो। अरे कपड़ा ही तो है। एक कपड़ा जो है हम जनता ने जिस श्रद्धा से दिया, मुझे दिल से लगा करके अपने पास रखता हूँ और पहनता हूँ। मतलब सबसे ऊपर आपके नज़र में जनता, बिल्कुल, उसके सामने कुछ नहीं। कुछ नहीं, दिल्ली बम्बे कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। जिस कुर्सी पर लोकसभा का जब मुझे सदस्य बना दिया जनता ने, जब ये दे दिया तो ये तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, तो फिर कमी किस बात की? वही तो मेरे लिए धन है। लोग इनके लिए अरबों खरबों बहा देते हैं और हमारे प्रेम पर ही हमको मिल जाता है, तो ये मेरे हमसे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है? इस प्यार के सामने, प्रेम के सामने महल सब बर्बाद कोठी है। सब बर्बाद। सब कुछ बर्बाद, नहीं। कुछ नहीं, जीरो। चलिए शुक्रिया सर, थैंक चलिए यू हमारे साथ बात करने के लिए। सबको Thank you। हम अपनी जनता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।